कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। ऑल टाइम हाई के करीब यहाँ पर पिछले 2 दिनों से जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर कॉशियस मोड पे चला गया है। कोई भी एग्रेसिव बाइंग हम लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है और ट्रेडर जो है वो ट्रेडर हमेशा की तरह कंफ्यूज रह रहा है। यहाँ पर आज के दिन जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हम लोगों को देखने को मिली, क्लोजिंग के टाइम हल्का सा डाउन साइड का मोमेंटम जो देखने को मिल चुका है, वो डाउन साइड का मोमेंटम हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि आने वाला वीक जो है वो आने वाला वीक हम लोगों को थोड़ा कॉशियसली काम करना पड़ेगा। तो ये सभी बातों का लॉजिक इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का डेली चार्ट का साइकोलॉजिकल एनालिसिस। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो एक करेक्शन देखा था जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया हुआ था, इस ऑल टाइम हाई के बाद ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट की तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिली। ऑलमोस्ट 3 दिनों में ही मार्केट इतना गिर चुका था, मतलब अपने ऑल टाइम हाई से 4.5% का करेक्शन हम लोगों को देखने को मिल चुका है। यहाँ पर कभी भी मार्केट जब ऑल टाइम हाई के करीब जाता है और वहाँ से अप टू 10% का अगर करेक्शन आता है तो उसको एक हेल्दी करेक्शन हम लोग बोल सकते हैं। उसमें क्रैश या डाउन साइड मोमेंटम जैसा कुछ भी रिस्क वाला फैक्टर को हम लोग यहाँ पर इतना फोकस नहीं करेंगे। अभी उसके बाद दोबारा मार्केट को उसी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए ऑलमोस्ट 27 दिन लग चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट में जिस तरीके से डाउन साइड का मोमेंटम आ चुका था और उसी मोमेंटम को कवर करने के लिए दोबारा मार्केट को इतना टाइम लेना पड़ा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर लोग जो है जो मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमतरता बनती हुई हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो हम लोगों को फोकस कहाँ पे करना पड़ेगा, तो ये जो प्रीवियसली ऑल टाइम हाई मार्केट ने बन चुका था, इस ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर एक डेली कैंडल का क्लोज हम लोगों को मिल जाता है और नेक्स्ट डे इमीडिएट मार्केट उस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, तो ये हम लोगों के लिए एक इंडिकेशन साइन हो जाएगा कि अभी अपसाइड के पोजीशन बनाने वाले मार्केट में आ रहे हैं। आज के दिन के मोमेंटम को अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो आज के दिन हम लोगों को क्लियर कट देखने को मिल चुका है। इनिशियली आप बायर के साइड से अपसाइड लेके जाने की कोशिश की, लेकिन दोबारा क्या हो गया, क्लोजिंग के टाइम वहाँ पर लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आया। ओपन इंटरेस्ट का डेटा और एफआईआई का डेटा भी हम लोगों को यही बात बता रहा है। उसकी वजह से दोबारा प्रॉफिट बुकिंग हुई और जहाँ पर हम लोग ओपन हो चुके थे ऑलमोस्ट वहाँ पर आकर क्लोज हो चुके हैं। मतलब जो इन्वेस्टर लोग हैं वो इन्वेस्टर लोग एक इंडिसीजन की फेज में बने हुए हैं। अभी ये इन्वेस्टर लोग इस इंडिसीजन की फेज से बाहर पड़कर कब दोबारा कन्विक्शन की फेज में आ सकते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी कल के दिन जो यूएस मार्केट में ट्रिगर हम लोगों को देखने को मिलने वाला है वो Q2 का जीडीपी का डेटा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ ज़्यादा मायने यहाँ पर लगेगा, मायने पे करेगा। तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि कोई ग्लोबल ट्रिगर देखने को मिल जाता है। उस ग्लोबल ट्रिगर की वजह से मार्केट में अगर डाउ जोन्स में पर्टिकुलरली और नैस्डैक में अपसाइड का मोमेंटम होता है तो उसका रिपल इफेक्ट हम लोगों को इंडिया के मार्केट में देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर इस तरीके का जो अपसाइड का मोमेंटम हो चुका था उसमें हम लोगों ने देखा कि एफएमसीजी के बहुत सारे स्टॉक, आईटी के बहुत सारे स्टॉक जो थे उन्होंने भी अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया है। तो हम लोगों के लिए ये अपना जो अंडरग्राउंड करंट हम लोग जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर स्ट्रांग है। मतलब ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि अगर आने वाले वीक में करेक्शन भी आ जाता है तो मार्केट का जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो फर्स्ट सपोर्ट की तरफ मार्केट में हम लोगों को बाइंग बनती हुई दिखाई देगी। तो ये जो कंटिन्यूस अपसाइड का मोमेंटम हो चुका है इसका इमीडिएट फर्स्ट सपोर्ट अगर आप देखोगे तो 50% लेवल के करीब आएगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 24,600 से 700 के बीच में निकल करके आ रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का साइकोलॉजिकल एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो कल के दिन बेस्ट अपॉर्चुनिटी 15 मिनट चार्ट के ऊपर इंट्राडे चार्ट में कहाँ पर आएगी, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऊपर की साइड में हम लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पर मिल रहा है। ऊपर की साइड में हम लोगों को जो लेवल निकल करके आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 25,121 का लेवल निकल करके आ रहा है। यहाँ से दोबारा मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम प्ले कर सकता है, इसके लिए हमें तैयार रहना है। और नीचे की साइड में हम लोगों को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इस फ्लैट ओपनिंग के बाद कहीं पे भी मार्केट 25,000 की जोन में आ जाता है तो ये 25,000 का जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ से मार्केट अपसाइड का बाउंस बैक हम लोगों को दिखा सकता है। अभी इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको प्रीवियसली एक बात बताई हुई थी कि यूएस मार्केट में इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते तब तक बड़े क्रैश की कोई भी आशंका नहीं है। और अपना इंडियन मार्केट जो है वो इंडियन मार्केट में अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों में डीआईआई की तरफ से बहुत ही तगड़ी खरीद
खरीदारी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अंडर करंट जो है वो अंडर करंट काफ़ी पॉजिटिव है। तो जब भी इस तरीके का माहौल बनाया जाता है तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहता है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बाउंस बैक के चांसेस जो है वो सबसे ज़्यादा बन जाते हैं। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट जब चल रहा था तब यहाँ पर 25,000 से लेके एक स्ट्रॉन्ग हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल चुका था। इस अपसाइड के मोमेंटम में हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग का एक रैली देखने को मिला जहाँ पर सेलर लोग ट्रैप हो चुके थे, प्लस यहाँ पर फ्रेश अपसाइड के पोजीशन भी बन चुके हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो लोगों ने नेक्स्ट मंथली और वीकली एक्सपायरी में फ्रेश अपसाइड के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब लोग अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी यहाँ पर क्वांटिटी ऐड की जाती है तो यहाँ पर एक अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। तो यही हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी कल के दिन निकल करके आ रहा है। इन बिटवीन वाला फेज जो रहेगा वो कंप्लीटली रेंज बाउंड रहेगा। यहाँ पर कोई भी वन साइडेड ऑप्शन बायर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो जाएगा। तो इस वाले माहौल को हम लोगों को अवॉइड करना ही सबसे बेटर रहेगा। अभी देख लेते हैं कि कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। मैंने आपको क्लियर कर बताया हुआ था कि डेली चार्ट के ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है इसके ऊपर मार्केट में अपसाइड का पोटेंशियल है। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के करीब आ जाता है हम लोगों को अपसाइड का पोटेंशियल बनता हुआ दिखाई देता है। कल के दिन मैंने आपको क्लियर कर बताया हुआ था कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हम लोगों को मिल रहा है वो 51,000 का लेवल है। 51,000 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? दो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोगों को इसी पॉइंट से स्टार्ट होती हुई दिखाई दी और 51,000 के ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखोगे तो पुट की साइड में स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि इस लेवल के करीब दोबारा जब मार्केट आ जाएगा तो दोबारा मार्केट आने के बाद बाउंस बैक यहाँ पर दे सकता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोबारा इस लेवल तक आने तक का वेट करना पड़ेगा और अगर इस लेवल के करीब आ जाता है तो वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। तो इंट्राडे चार्ट के ऊपर पहला जो हमारा अपसाइड वाला बाउंस बैक वाला लेवल है वो 51,025 के करीब आ रहा है। हम लोग इसको प्लस माइनस 20-25 पॉइंट पकड़ करके चल सकते हैं। यहाँ से मार्केट अपसाइड का बाउंस बैक दिखा सकता है। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल समझने के लिए हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे क्योंकि पिछले 2 दिन का अगर हम लोग मोमेंटम देखते हैं तो 2 दिन के मोमेंटम में क्लियर कट रेंज बाउंड सिनेरियो इंडिकेट हो रहा है। नीचे की साइड में 50,950 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ऊपर की साइड में 51,375 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 450 पॉइंट का यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ है। तो इस रेंज में क्या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना लाजमी रहेगा क्या? तो यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बिल्कुल लाजमी नहीं रहता क्योंकि जब भी मार्केट रेंज बाउंड लेवल में रहता है तो वहाँ पर जनरली हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को देखते हैं। और जब भी मार्केट में एक क्लियर कट ट्रेंड रहता है तो वो क्लियर कट ट्रेंड में अगर हम लोग ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं तो वो ट्रेंड लाइन ज़्यादा प्रोबेबिलिस्टिक रह जाता है। तो यहाँ पर उस तरीके का माहौल नहीं बन रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन जो रहेगी ये लो प्रोबेबिलिस्टिक रहेगी। अगर इस ट्रेंड लाइन का मार्केट में अपसाइड में ब्रेकआउट भी हो जाता है तो यहाँ पर क्वांटिटी कम करके अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना चाहता है तो वो यहाँ पर रिस्क ले सकता है। अभी यहाँ पर कौन से पॉइंट के ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। जनरली क्या हो जाता है अगर किसी भी राउंड लेवल के करीब कोई अगर बड़ा सपोर्ट बन जाता है तो यहाँ पर सभी लोग एग्जिट नहीं होते। कुछ लोग क्या करते हैं ऊपर की साइड का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच की मोड के ऊपर रहेंगे और जब मार्केट इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाएगा और 51,100 के ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश करेगा और एक 15 मिनट का कैंडल ऊपर की साइड में क्लोज हो जाएगा तो अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी है। कल के दिन अगर लाइव मार्केट में एक और अपॉर्चुनिटी जनरेट होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। डेली चार्ट पर जाने के बाद डेली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है अभी उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर आज के दिन बैंक निफ्टी में एक्सपायरी था, दिन भर में ज़्यादा कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं आया लेकिन क्लोजिंग के टाइम हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल चुका है। अभी इस लेवल को मार्केट ने वन साइडेड मोमेंटम के बाद ब्रेक किया तो ऊपर की साइड में मार्केट को सस्टेन होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने पुराने वाले वीडियोज़ में बता दिया था। इसके पीछे का लॉजिक क्या है पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब भी मार्केट किसी ट्रेंड लाइन के करीब आ जाता है और यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है तो यहाँ पर ये इंडिकेट होता है कि यहाँ पर सेलर लोग जो है वो सेलर लोग मार्केट को नीचे
लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा है। इसका मतलब बायर लोग जो है वो बायर लोग सेलिंग ऑर्डर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो बायर रहते हैं, ये बायर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये छुपे बायर जो रहते हैं, जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, वो प्रॉफिट बुक करने के बजाय क्या करते हैं, मार्केट में क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। हिस्टोरिकल चार्ट में अगर आप इसको बैक टेस्ट करके देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अभी इस केस में क्या हुआ है, पिछले 3 दिनों का अगर आप मोमेंटम देखते हो तो 3 दिनों में कंप्लीटली आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जो है वो कोई भी इनडिसीजन मतलब कोई भी डिसीजन वाला फेज नहीं है। कंप्लीटली इनडिसीजिव मोड में मार्केट के पार्टिसिपेंट, चाहे वो बिग प्लेयर हो चाहे वो स्मॉल प्लेयर हो, जा चुके हैं। मार्केट में जब भी इस तरीके का कोई कैंडल पैटर्न बनता है तो ये साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंडिकेट करता है, जो रियल बॉडी रहता है वो रियल बॉडी हम लोगों को जनरली बड़े प्लेयर का एक्टिविटी दिखाता है, और जो शैडो रहता है वो शैडो जनरली हम लोगों को रिटेल ट्रेडर का एक्टिविटी दिखाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिटेल ट्रेडर की तरफ से जो एक्टिविटी आई है वो भी कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखती, और प्लस यहाँ पर हम लोगों को बड़े प्लेयर की तरफ से जो एक्टिविटी आई है वो भी बिल्कुल मायने नहीं रखती। जितना कैंडल बड़ा रहेगा, जितना उसका बॉडी बड़ा रहेगा, इसका मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी भी ज़्यादा है, मार्केट पार्टिसिपेंट वाइट अगर आप वॉल्यूम देखते हो तो वो भी ज़्यादा है, प्लस यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन पिछले 3 दिनों में ऐसी कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल चुका है, हम इसको एज ए फॉल्स ब्रेकआउट की तरह कंसिडर कर सकते हैं, और अभी भी ये मान के चल सकते हैं कि 51,000 के ऊपर अभी भी कुछ भी डायरेक्शन वाला मोमेंटम क्रिएट नहीं हो चुका है। ये डायरेक्शन वाला मोमेंटम कब क्रिएट हो जाएगा, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग हम लोगों को दे देता है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर अभी क्रिएट हो चुका है, और 52,200 से लेकर 52,400 के बीच में मार्केट ऊपर तक मूव